Once again, welcome to another Instagram Live with a series of brand and branding. और the आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा in a brand and branding. What are the steps of marketing? Yesterday we have discussed what are the steps of branding. Today we will discuss what are the steps of marketing. So there are the 6 major steps has been seen into the marketing when you do the branding, whether for the brand logo, whether for the marketing strategy online and offline. Then there are the two things one have to take care. One is the branding, one is the marketing. But when it comes for the marketing, you have to take care for the 6 steps. What are the 6 steps? I will just give you in a brief. So it will be a very short live video only. तो आपका ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं. So the first part which comes, that is the vision and objective of the company. So when you are preparing a marketing plan or when you are looking for a marketing of your product or services, आपको ये देखना है आपका लॉन्ग टर्म गोल या विजन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है. आप ये क्यों कर रहे हो. ये मार्केटिंग का मतलब 6 महीने तक ये प्लान चलने वाला है, क्वार्टरली चलने वाला है. मतलब वो ऑब्जेक्टिव के साथ में डेडलाइन भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं आप ये प्रमोशनल प्लान बना रहे हो, आप कि मैं ये मार्केटिंग कब तक मैं करता रहूँगा. सो यू नीड हैविंग अ क्लियर कट विजन एंड ऑब्जेक्टिव विद अ डेडलाइन. दैट इज द फर्स्ट वन. सेकेंड, द ब्रांड पोजिशनिंग और पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी. नाउ जहाँ ब्रांड पोजिशनिंग या पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसमें 3 मेजर एरियाज माने जाते हैं. वन इज द स्वॉट एनालिसिस. यू हैव टू द स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर company or for your marketing plan. What is the SWOT? I think everybody know, those who are into the management, like SWOT में S आ जाता है for the strength, W आ जाता है for the weaknesses, O आ जाता है for the opportunity and T आ जाता है threat. What are the strength of your company or for your product or services? W, weaknesses. What are the weaknesses you feel कि मेरे प्रोडक्ट में ये weaknesses है या मेरे कंपनी में ये weaknesses है, या to analyze it. Opportunity. What are the opportunities because of the uniqueness in my brands I can stand into the market. वो opportunity कहाँ कहाँ पर मुझे दिख रही है प्रोडक्ट के कारण. Threat. What are the threats wherein कौन से लूप होल्स है जहाँ से मेरे को डैमेज पड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म में. गवर्नमेंट पॉलिसीज है, रिलीजियस इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज है, सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज है, बहुत सारे थ्रेट हो सकते हैं. सो यू हैव टू डू द स्वॉट एनालिसिस. सेकेंड, into the positioning of strategies come pest analysis. Pest means P stand for political analysis. क्या ये प्रोडक्ट या सर्विसेज पॉलिटिकल एरियाज के अनुकूल है या उसके विरोध में जा रहा है. कुछ प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पॉलिटिकल इश्यूज आ जाएंगे. ठीक है. ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल. वो इकोनॉमिकल जोन के हिसाब से मार्केट को खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा. ठीक है. एस पेस्ट में सोशल फॉर्म में सोशल नॉर्म को हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखना पड़ता है. टी पेस्ट में आता है. टी टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजिकल सेवी है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जा रहा हो तो वो टेक सेवी वो मार्केट है कि नहीं. अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टेक सेवी है या उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण क्या वो कस्टमर उसको यूज़ कर पाएगा कि नहीं, या उसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है. आजकल हर प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. तो दैट इज़ ऑल्सो बीन सीन. ठीक है. तो दैट इज द पोजिशनिंग ऑफ द मार्केट. ठीक है. द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप कम द मार्केटिंग प्लान. मार्केटिंग प्लान में एक आता है ब्रांड आइडेंटिटी, जो मैंने कल ही बताया था. पर फिलहाल कल के वीडियो को ज़्यादा विस्तार ना करके एक छोटे में बता देता हूँ. द ब्रांड आइडेंटिटी इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म. उसमें आ जाती है विज़न आता है, मिशन आता है, कोर वैल्यूज आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं आपके कंपनी के. वो सारी चीज़ें मिलकर बनती है ब्रांड आइडेंटिटी. दूसरी आती है बजटिंग आपकी. तो मार्केटिंग प्लान्स में आपको बजट सेट करना पड़ता है कि ये मैं जो मार्केटिंग कर रहा हूँ 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मेरे पास 1 लाख है. 1 लाख को 1 महीने में कैसे स्पेंड करूँगा. ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्रमोशन के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्टेशनरीज, बहुत सारे आपको सेग्रीगेट करने पड़ेंगे. वो तो दैट शुड बी अ बजटिंग. दैट शुड बी मार्केटिंग गोल. जैसे मैंने पहले बताया एक डेडलाइन होना चाहिए कब तक ये करूँगा ये मार्केटिंग का ये प्रमोशन या ये प्लान. दैट इज द इम्पोर्टेंट. एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, टारगेट ऑडियंस. हु इज योर टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए. देयर शुड बी वेरी क्लियर कट टारगेटिंग ऑफ योर ऑडियंस कि डेमोग्राफिक क्या रहेगा. मतलब कि मेल और फीमेल के लिए है, या यूनिसेक्स के लिए है, या कौन ट्रांसजेंडर के लिए है, या बॉय के लिए है, या गर्ल के लिए, एडल्ट के लिए है, एडोलसेंट के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, किसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है. यू शुड बी हैविंग द टारगेट ऑडियंस रेडी. कौन सी एज ग्रुप के लिए है, मैरिज के लिए है, सिंगल के लिए है, बैचलर्स के लिए है, डिवोर्सी के लिए, सिंगल मदर के लिए है. द मोर यू फिल्टर आउट योर नीड्स,
The more your target is very clear, the more you are able to understand and create your marketing plans. तो ये हो गया मार्केटिंग के प्लान के अंदर में. अब आती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आती है, एक होती है प्रोडक्ट मार्केटिंग. तो प्रोडक्ट आपका कैसा रहेगा, पैकेजिंग कैसी रहेगी, अंदर यूएसपी कैसे रहेगा, फॉन्ट कैसा रहेगा, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कैसी रहेगी, ठीक है. ये जो प्रोडक्ट के बारे में आउटर उसका पैकेजिंग, उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कितना ग्राम रहेगा, कितनी पैकेजिंग में रहेगी, वेट कितना रहेगा, ये पूरे प्रोडक्ट को जो क्रिएशन में बन जाती है वो है प्रोडक्ट मार्केटिंग. ठीक है. तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनती है प्रोडक्ट के ऊपर में भी. ठीक है. प्रोडक्ट को कैसे हम दिखाएंगे, अच्छा बुरा, वेट लॉस के लिए अच्छा है. ठीक है. ये होती है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी. दूसरी स्ट्रेटेजी आती है मार्केटिंग में, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है वो है प्राइसिंग. प्राइसिंग कैसी रहेगी, लो रहेगी, हाई रहेगी, मीडियम रहेगी, मार्केट के हिसाब से रहेगी, मार्केट से कुछ ज़्यादा रहेगी, कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए सेम प्राइस पे रहेगी. दैट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. प्राइसिंग. प्लेस, प्रमोशन कहाँ करेंगे, ठीक है, मतलब कौन सी प्लेस पे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे. वेदर इट ऑफलाइन, वेदर इट ऑनलाइन. ऑनलाइन में भी फेसबुक पर एड रन करेंगे, गूगल पर रन करेंगे, लिंकिंग पर करेंगे. अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हुआ या B2B प्रोडक्ट हुआ, BNI में BNI नहीं, मतलब कोई ब्लॉग के ऊपर देंगे. ठीक है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे, यूट्यूब मार्केटिंग करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे. ऑनलाइन में कहाँ करेंगे, खुद का स्टोर बनाएंगे या शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे अगर टेंजिबल प्रोडक्ट है. ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में कहाँ करेंगे हम लोग. तो मार्केटिंग आप कहाँ पर कर सकते हो, प्लेस में. तो वेदर यू आर गोइंग फॉर द ऑफलाइन इनटू द स्टोर, ऑफ द स्टोर, ऑन द स्टोर, टू योर स्टाफ ऑल्सो, टू गिविंग द गुड डिस्कशन और द प्रोडक्ट प्राइसिंग टू द व्हाट वी से टू द कस्टमर्स. तो ये आपकी मार्केटिंग कहाँ पड़ेगी, ये देखना आपको पड़ेगा. एंड लास्ट इज द प्रमोशन. प्रमोशन मटेरियल क्या रहेंगे और प्रमोशन आप कैसा करोगे, डिस्काउंट कितना दोगे, उसमें इंसेंटिव कितना होगा, क्लाइंट के लिए या कंज्यूमर के लिए. दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो दिस आर द 4th एरियाज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. 5th आती है इम्प्लीमेंटेशन. जब मार्केटिंग प्लान हम बनाते तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट 5वां आता है, द 5th पिलर, जिसमें माना जाता है बजटिंग. आपकी बजटिंग क्लियर होनी चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी बजट कितनी रहेगी. मैं अगर कुछ प्लान कर रहा हूँ स्टोर बनाने के लिए, उसमें कितना बजट लगेगा, ये बजटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए. बजटिंग के बाद आ जाती है उसके लाइन में प्लेटफॉर्म. कौन सा प्लेटफॉर्म पे ये मैं मार्केटिंग प्लान को चूज करूँगा और उसके लिए मुझे स्टाफ की ज़रूरत है या ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, ये आपको देखता है. नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशंस. प्रमोशंस प्लान शुड बी कम ऑलवेज विद द टाइमलाइन. मैंने पहले भी कहा, यू शुड हैव द क्लियर कट टाइमलाइन कि कब तक ये प्रमोशन में करता रहूँगा. देयर शुड बी सम टाइम. जब तक मैं करता रहूँगा उसकी एक बजट होगी और टाइमलाइन फिक्स होगा. तीसरे आते हैं ट्रैकिंग टूल. व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोस एरियाज, आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा कि मेरी प्रमोशन के कारण मेरी लीड्स आ रही है, क्या वो नर्चर हो रही है, क्या सेल्स में कन्वर्ट हो रही है. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. 4th, टेक एक्शंस. डोंट लुक फॉर द परफेक्शनिस्ट, डोंट ट्राई टू बिकम द आमिर खान परफेक्शनिस्ट. ट्राई करते रहिए. और लास्ट में आता है 6th पार्ट में इवेल्युएशन. देन यू हैव टू इवेल्युएट योर मार्केटिंग प्लान्स. जो 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ता, 1 साल आपने किया, उसका आउटकम क्या आया. क्या इन बिटवीन द एवोल्यूशन पार्ट यू फील कि नहीं ये चीज़ हमने गलत की है, यू हैव टू रीअलाइन योर प्लान, यू हैव टू रीचेंज योर ऑल द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड गेट अलाइन विथ योर न्यू गोल्स. गोल कैन बी चेंज ऑल्सो. इफ योर प्लान ए इज नॉट वर्किंग, यू कैन मूव फॉर प्लान बी नहीं कर रहे तो सी में आप जा सकते हो. तो इस तरह से इवेल्युएशन एंड गेटिंग रीअलाइनमेंट विद द प्लान एज एंड व्हेन देयर इज अ नेसेसिटी. तो दिस आर द 6 स्टेप ऑफ द मार्केटिंग. तो मैंने इसमें शॉर्ट वीडियो में यही बताया कि बहुत सारा स्टेप ऑफ मार्केटिंग. सो आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियोस ऑन द मार्केटिंग प्लान्स. Like and comments, and also let me know what are the other areas should I touch into the brands and brand management, because I will be taking a complete series of 90 episodes. Then I will move on to the next series. So I hope I can add value. I have added value to your time and to your life. And if you like it, subscribe and comments what are the other things you need to know into the brand and brand management. Bye bye. Take care.